स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडियन रुपी कितना पावरफुल है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था दैट जयशंकर इज मेकिंग इंडियन रुपी एक्सेप्टेबल टू अदर कंट्रीज इन साउथ ऑफ एशिया। सो वी आर इन टॉक्स विद सिंगापुर, श्रीलंका, म्यांमार, Maldives, Bangladesh, Nepal to basically accept Indian rupee in terms of bilateral trade. So when we import goods from them, we would be paying in Indian rupee. हम रुपए में पेमेंट करेंगे और यदि हम एक्सपोर्ट करें तो हमें रुपए में पेमेंट मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक हम डॉलर्स तक ट्रेड करते आए थे, डॉलर्स तक वो चीज सीमित थी, बट रुपए की बात करी जाए और रुपए एक्सेप्टेबल हो तो वो चीज तो बहुत गर्व की बात है ना? है ना या नहीं है? बताइए। और अगर आपको यह पता चले कि रुपए के ऊपर कोई और करेंसी जो कि डॉलर नहीं है वो हाईजैक करने आए तो कैसा लगेगा आपको? इसी सवाल का जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ IAS एग्जामिनेशन का प्लेटफॉर्म है जो कि सारे स्टूडेंट्स 2023 और 2024 के स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता है। हमारे कोर्सेज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पर आपको मिलेंगे, चाहे वो कंप्लीट कोर्स हो GS फाउंडेशन का, या वो NCERT कोर्सेज हो, या 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशल SIP कोर्स हो, SIP यानी क्रैश कोर्स सक्सेस इन प्रीलिम्स। ये सारे कोर्सेज हेवी डिस्काउंट्स के साथ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, जहां पे टॉप फैकल्टीज आपको कंप्लीट कवरेज करवाती है सिलेबस के। ये डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे जो कि है सांघी लाइव। तो यूज द कोड इन ऑर्डर टू गेट हेवी डिस्काउंट्स ऑन द कंप्लीट बैच विच इज अवेलेबल ओनली फॉर 19,000 रुपीज। जितने 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, 2024 के एस्पिरेंट्स, आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे कोर्सेज पे। भारत की टॉप फैकल्टीज आपको 1000 घंटे से ऊपर में ये कंप्लीट कोर्स जो है वो कवर करवाएंगी, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड मेंटरशिप सेशंस। और जितने भी PDFs हैं वो आपको डाउनलोडेबल मिलेंगे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, जिसका टाइटल है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। सो गाइज, लेट्स सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये तो ब्लैंक स्लाइड है। ये इसलिए है क्योंकि आपको करेंसीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया देते हैं। सो चाइनीज करेंसी क्या है? रेनमिनबी, इसको हम RMB बोलते हैं, युआन भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट युआन, राइट। रशियन करेंसी जो कि काफी चर्चा में है, इसको कहा जाता है रूबल। और इंडियन करेंसी जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इंडियन रुपी। तो ये एक्सेप्टेबल है। अब आप बोलोगे इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि जब हम ट्रेड करते हैं, व्हेनेवर वी ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड जो भारत और रूस के बीच में है, रशिया एंड इंडिया, दिस ट्रेड वाज अर्लियर सेटल्ड in US dollars, all right, after introduction of a concept by the name of vostro account। यहां पे जो सेटलमेंट है या तो वो इंडियन रुपी में होगी या वो रूबल में होगी, डॉलर में नहीं होगी। इट वुड नॉट हैपन इन डॉलर्स। तो ये दूसरा एंगल है। तीसरा एंगल ये है कि भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है, ट्रेड हो रहा है, ना तो वो USD में हो रहा है, ना रुपए में हो रहा है, ना रूबल में हो रहा है। वो किस में हो रहा है? वो हो रहा है युआन में। सोचो, जिस कंट्री का कोई लेना देना नहीं है व्यापार से, ट्रेड से, हमारे और रूस के बीच में, लेकिन हम उसकी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। क्या युआन डॉलर को टेक ओवर कर चुका है? क्या ये सरपास कर चुका है? क्या बाईपास कर चुका है बाकी करेंसीज को? सवाल का जवाब जानेंगे इस अपडेट में, जब भारत के एक्सपोर्टर्स ने RBI को वार्न करा कि अब रूस के जो एक्सपोर्टर हैं और भारत के जो इंपोर्टर हैं, या भारत के जो एक्सपोर्टर हैं और रूस के जो इंपोर्टर हैं, वो ट्रेड का सेटलमेंट युआन में करने लगे, INR नहीं और रूबल नहीं। सो exporters have warned Commerce Ministry about Russia promoting use of yuan in bilateral trade with India. So many exporters have already settled trade in yuan with Russia. Yuan के साथ जो ट्रेड है वो रशिया में सेटल कर चुके हैं एक्सपोर्टर्स,
यानी कि जो भारत से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको पेमेंट युआन में मिल जाए, ये बात उनको एक्सेप्टेबल है और ये सेटलमेंट हो चुका है। बायलैटरल ट्रेड विद रशिया हैज शॉट अप मल्टीपल टाइम्स। $32 बिलियन का ट्रेड है जब से हमने तेल इंपोर्ट करना शुरू करा है। $32 बिलियन ऑफ ट्रेड, especially imports from Russia, which has reached $32 billion last year in a span of 9 months, April to December 2022. कैसा लगा सुन के आप लोगों को? तो सिंपल सा सवाल आप ये पूछोगे, a question that should be asked is, why is the trade being conducted in yuan and why not Indian rupee? So why this currency and why not our own currency? If trade is going on between India and Russia, then why not in rupee or for that matter ruble? रूबल में हो जाए, रुपी में हो जाए, इसमें क्यों हो रहा है? What is the reason? Let's try and explore. The reason is that yuan is a part of the SDR basket. SDR, which is a unit of account of the IMF, International Monetary Fund. So the unit of account SDR, which can also be called as a currency loosely, जिसको आप currency भी कह सकते हो, उसकी वैल्यू डिफाइन होती है एक बास्केट ऑफ करेंसीज के बेसिस पे। उस बास्केट ऑफ करेंसी में 5 करेंसीज आती है जिसमें से एक है युआन। तो युआन एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल स्ट्रॉन्ग करेंसी है, विच इज वाई युआन में ट्रेड करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है। एंड सेकेंडली, यदि हम बात करें, 17 बैंक्स ऐसे हैं, देयर आर 17 इंडियन बैंक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट that have opened Vostro accounts, जिन्होंने Vostro accounts खोले हैं। Vostro accounts के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो रुपी में एक रशियन एक्सपोर्टर के साथ। तो यदि इंडियन एक्सपोर्टर ने या इंडियन बैंक ने Vostro अकाउंट खोला रशिया में, उसमें रुपए डिपॉजिट कराए, तो वहां के एक्सपोर्टर को रुपीज में पेमेंट हो सकती है और वो रुपीज में एक्सेप्ट करेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो 17 बैंक्स ने Vostro अकाउंट्स खोले हैं, 9 Vostro अकाउंट्स खोले हैं रशिया में, और यहां पर उन लोगों ने यहां पर Vostro अकाउंट्स खोले हैं, तो ट्रेड हमारा रुपीज में हो सकता था इजीली। लेकिन इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस आरबीआई द्वारा आज तक नहीं आई है। हम बात Vostro अकाउंट की करते रहते हैं, लेकिन रियलिटी ग्राउंड पे ये है, आरबीआई द्वारा दी गई प्रॉपर गाइडलाइंस यहां पर नहीं है। दे डोंट हैव प्रॉपर गाइडलाइंस। और उसके सिवा अगर हम प्राइमरी रीजन, एक और रीजन की बात करें, तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ऐसा हुआ है कि रशिया के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं, जिस वजह से रशिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करता। नोबडी इज ट्रेडिंग विद रशिया। व्हेन आई से दैट रशिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करता, इसका मतलब रशिया के पास यूएस डॉलर कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उसके पास डॉलर है ही नहीं। अगर हम ट्रेड करें तो वो पेमेंट कैसे करे? डॉलर उसके पास है नहीं, तो वो किस करेंसी में ट्रेड करे? वहीं पे रशिया और चाइना का जो ट्रेड है वो 190 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। तो रशिया के पास युआन बहुत सारा है, तो रशिया ये बोलेगा कि हमारे पास युआन है, डॉलर नहीं है, तो आप युआन एक्सेप्ट कर लो। और युआन आपको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो युआन रशिया से एक्सेप्ट करा और चाइना को पे कर दिया, क्योंकि युआन चाइना से सब ट्रेड करते हैं। सो दीज आर द प्राइमरी रीजंस व्हाई रशिया इज पुशिंग फॉर अदर कंट्रीज टू एक्सेप्ट युआन, at least the countries that are trading with Russia, कि हम जो है युआन में ट्रेड करें और अपनी करेंसी में ट्रेड ना करें। युआन is one of the 5 major global currencies because it forms the SDR basket of IMF, which makes yuan a strong currency, easily acceptable, smooth transaction. एक strong currency है। Settlement in Indian rupee is yet to take off. RBI allowed opening Vostro accounts, but RBI yet to decide SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू ऑपरेट दीज अकाउंट्स। अभी आज तक आया ही नहीं है एसओपी, तो आप क्यों इतना गा रहे हो वॉस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में? व्हाई आर यू सिंगिंग सो मच? ऐसा नहीं होना चाहिए। 9 इंडियन बैंक्स हैव ओपन्ड 17 वॉस्ट्रो अकाउंट्स, बट विदाउट एसओपीज नो ट्रेड हैज बीन सेटल्ड यूजिंग दीज अकाउंट्स। आज तक कोई ट्रेड नहीं हुआ है। तो हम वॉस्ट्रो की बात वर्बली करते रहते हैं, मुंह जबानी करते रहते हैं, लेकिन टैंजिबली कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। रशिया चाइना बायलैटरल ट्रेड हैज क्रॉस्ड रिकॉर्ड $190 बिलियन। तो इसके बराबर जो है जितना रशिया ने कमाया चीन से, वो किस करेंसी में कमाया? वो युआन से कमाया। तो रशिया के पास युआन बहुत है। रशिया बोलेगा हम आपके साथ व्यापार करते हैं, युआन ले लो, और वो हम बोलेंगे युआन का हम क्या करें? वो कहते हैं आप भी तो चाइना के साथ ट्रेड करो, आप युआन पे कर दो।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो युआन मतलब एक्सेप्टेबल है, युआन जो है वो टेक ओवर कर लेगा, डॉलर को टेक ओवर कर लेगा। रशिया इज ट्राइंग टू यूज दैट युआन विद इट्स अदर ट्रेड पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंडिया, स्ट्रेंथनिंग युआन। अब जितनी ज्यादा युआन की डिमांड होगी उतनी वो करेंसी तो स्ट्रांग होगी, इट वुड बी अ स्ट्रॉन्गर करेंसी। अच्छा, अब जो इंडियन बैंक्स हैं वो अपना फायदा देखेंगे, वो अपना रिस्क असेसमेंट करेंगे कि रशिया के साथ ट्रेड करने में एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन क्या हो, और दूसरा है यदि यूएस सैंक्शंस लगाए। भाई एक सिंपल सी बात है, अगर आप यूएस डॉलर को बाईपास करोगे, किसी और करेंसी में ट्रेड करोगे, तो यूएस को तो मिर्ची लगेगी, तो वो आप पे सैंक्शंस लगा सकता है, बैंकों पे सैंक्शन लगा सकता है कि हम आपके साथ डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, तो उन बैंकों की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और देशों के साथ बंद हो जाएगी। तो वो जो बैंक्स है उनके पास ये पूरी फ्रीडम है कि वो डिसाइड करें कि उनको रुपए में ट्रेड करना है, युआन में करना है, या डॉलर में करना है। दे हैव टू डिसाइड। और इंडियन गवर्नमेंट बैंक्स को प्रेशराइज नहीं कर सकती, जैसे कि अगर कोई फॉरेन बैंक इंडिया में लोकेटेड है उसको प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आप रुपए में या युआन में ही ट्रेड करो, इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इंडियन गवर्नमेंट अपना खुद तो करेंसी पुश कर सकती है, लेकिन आप बैंकों को ये नहीं बोल सकते ना कि आप अपने इंटरनेशनली बाकी, अब जैसे एचडीएफसी का ट्रांजैक्शन यूके के साथ है या यूएस के साथ है जो डॉलर्स में हो रहा है, या और देशों के साथ डॉलर्स में हो रहा है, वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन उस पर सैंक्शन लग जाएगा। सो what is happening? The reluctance of Indian banks is banks are reluctant to trade in rupee with Russia as they fear US sanctions, and government is not inclined to force banks. Government inclined नहीं है, banks do their own risk assessment कि हमें ट्रेड करना है या नहीं करना है for trade with Russia। लेकिन भारत सोल्यूशन कैसे देख रहा है? भारत सोल्यूशन देख रहा है ये वॉस्त्रो अकाउंट के तहत एक रशियन बैंक है स्बेर बैंक, तो स्बेर बैंक ऑफ रशिया टू बाईपास रिस्क फ्रॉम द यूएस सैंक्शंस, कि अगर हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे, अगर हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो हम ये चीज खोल सकते हैं या इस चीज की ब्रांच एस्टैब्लिश कर सकते हैं या इसमें अकाउंट खोल सकते हैं जिससे कि हम प्रॉपर्ली ट्रेड कर पाए। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आरबीआई के एसओपीज तो एप्लीकेबल हो, आरबीआई अभी तक अपने एसओपीज ही एप्लीकेबल नहीं कर पाया है। सो यदि इंडियन रुपी स्ट्रांग हो या इंडियन रुपी में ट्रेड हो, लेट्स सी, ट्रेड इन रुपी, तो उसके क्या फायदे हैं? तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं भारत रशिया का, इंडिया रशिया, दैट क्रॉस्ड $32 billion in trade. So this is the amount of trade that we are doing with Russia. Now just imagine that this entire amount is settled in Indian rupee. ये रुपए में सेटल होता है। अगर ये रुपए में सेटल होता है तो इंडियन रुपी जो है वो स्ट्रांग होगा, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल होगा, इट वुड बी एक्सेप्टेबल एट द इंटरनेशनल लेवल, it would gain strength, it would appreciate vis-a-vis other countries. So these benefits would arise if we trade in Indian rupee, if we push Indian rupee. But this is something that the other countries would not like. China would not like. Russia को फर्क नहीं पड़ता, चीन को पसंद नहीं आएगा. If India can settle its bilateral trade with Russia in Indian rupee, $32 billion का, it would strengthen Indian rupee. It would help internationalization of Indian rupee, जिसकी हम कोशिश भी कर रहे हैं. Reduce dependence on dollar. डॉलर हमें उतना नहीं चाहिए होगा, उतना फॉरेक्स रिजर्व हमें यूज नहीं करना पड़ेगा, and reduce pressure on foreign exchange. The overall impact of rupee trade on an open economy would be very beneficial. ये चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी. हम डॉलर को बाईपास नहीं करना चाहते, लेकिन हम युआन को उतना स्ट्रांग नहीं होने देना चाहते. युआन यदि स्ट्रांग होता है एशियन रीजन में, तो चाइना एक अथॉरिटेरियन रिजीम है जिसका नुकसान हमें कभी ना कभी डेफिनेटली होगा. युआन का नुकसान हमें डेफिनेटली इसलिए होगा क्योंकि चाइना जो है वो कभी भी डेमोक्रेटिकली एक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटेरियन रिजीम के तहत अपने फायदे के लिए एक्ट करेगा, जो कि दूसरी कंट्रीज को खत्म कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है. तो इस वजह से हम चाइनीज हेजेमनी एटलीस्ट करेंसी एक्सेप्टेबिलिटी में, इंटरनेशनलाइजेशन में जितना बन हमसे पड़े, हम उसको एक्सेप्ट नहीं होने देना चाहते या नहीं होने देना चाहिए. ये मेरा ओपिनियन है. तो अब आपको देखना है गांधी और माओ. ये माओ है चाइनीज करेंसी पे, ये गांधी जी हैं ऑब्वियसली हमारी करेंसी पे. चॉइस है आपकी. कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा क्या होना चाहिए, गांधी और माओ. दिस इज अप टू यू. कोर्सेज हमारे सारे लाइव है प्लेटफॉर्म पे.
इन कोर्सेज को आप सब्सक्राइब करें। कंप्लीट कोर्स जनरल स्टडीज फाउंडेशन ये है 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए, और 2023 वालों के लिए जो है वो क्रैश कोर्स है। दोनों कोर्सेज लाइव हैं। इसके सिवा एनसीईआरटी बैच ये भी लाइव है। सारे के सारे बैचेस पे मैक्सिमम डिस्काउंट मेरा कोड यूज करने पे, विच इज सांघी लाइव। हम सारे टॉपिक्स का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस जो है वो हमारे बैचेस में ही होती है, और ये पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मेरे साथ जुड़े, which is Ayush Sanghi's IAS Academy. So see you guys. Thank you so much. Bye everyone. Take care. All the best. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।